बदलने वाला है। जिस पल का इंतजार हर किसी को था, वही पल अब एक खतरनाक राज के साथ सामने आने वाला है। आर्यवर्धन को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह अनु से दूर रहे, उससे बिल्कुल भी ना मिले। उसकी मां ने साफ शब्दों में फैसला सुनाया था कि इन दोनों के रास्ते अब अलग ही रहेंगे। लेकिन दिल के आगे आखिर किसकी चलती है? आर्यवर्धन ने सबकी बात मानने का दिखावा तो किया, पर अंदर ही अंदर उसने एक ऐसा वादा कर लिया था जिसे तोड़ना उसके बस में नहीं था। अनु से मिलने का वादा। उसने अनु से कहा था कि वह उससे जरूर मिलेगा, लेकिन कब और कैसे, ये राज उसने अपने दिल में ही छुपा कर रखा। और अब वही राज एक खामोश तूफान बनकर सामने आ चुका है। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, और उसी सन्नाटे को चीरते हुए आर्यवर्धन चुपके चुपके पहुंच जाता है अनु के घर। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसे एहसास होता है कि पूरे घर की लाइट जा चुकी है। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ है, जो डर को और भी बढ़ा देता है। लेकिन शायद आर्यवर्धन इस पल के लिए पहले से तैयार था। अपने साथ लाई हुई मोमबत्तियों को वह धीरे धीरे पूरे घर में जलाने लगता है। हर एक जलती हुई कैंडल के साथ उसका इरादा और भी मजबूत होता जाता है। आज वो अनु से मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर अनु अकेली इस अंधेरे में घबराई हुई है। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। उसके माता पिता का कॉल। वो बार बार उससे पूछ रहे हैं कि सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अनु खुद को संभालते हुए उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें कुछ और ही कहानी बयां कर रही होती हैं। तभी अचानक दरवाजे की हल्की सी आहट और घर के अंदर सिमरन की एंट्री। सिमरन जैसे ही अंदर आती है, उसकी नजर सीधे आर्यवर्धन पर पड़ती है। एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। आर्य सर, आप यहाँ? सिमरन की आवाज में हैरानी भी है और शक भी, क्योंकि वह जानती है कि आर्यवर्धन को यहाँ आने से मना किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये सब किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत है? आर्यवर्धन और अनु दोनों समझ जाते हैं कि अब सच्चाई छुपाना आसान नहीं होगा। लेकिन सिमरन, क्या वो उनका साथ देगी या फिर इस राज को सबके सामने ला देगी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली खेल शुरू होता है। आर्यवर्धन अनु को भरोसा दिलाता